हेलो फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड का क्लास 8 का यहाँ पे देख सकते हैं आपका गणित का पेपर लेके आ चुके हैं। जो आपका 24 सितंबर को जिसका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक, 24 सितंबर को आपका गणित का परीक्षा होने वाला है, जिसका हम 101% ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेके आ चुके हैं। ये आपका 101% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। पूरा का पूरा याद करके जाइएगा, आपका 50 मार्क्स 100% आ जाएगा। जैसे आपके पिछले एग्जाम में सभी एग्जाम में आपका 50 में 50 आया है, वैसे ही आपका गणित में भी 50 में 50 100% 101% आपका आने वाला है। ठीक, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन अपने कॉपी में उतार के और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, घर पर ही याद कर लीजिएगा, आपको जैसे भी हो सके। ठीक, और आपका पेपर अच्छा जाएगा तो बाद में आइएगा और इस वीडियो में थैंक्स जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक, परीक्षा देने के बाद आइएगा फिर से और इस वीडियो में थैंक्स जरूर कमेंट कीजिएगा। यदि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा तब 50 में 50 आएगा तब। ठीक, 50 में 50 आपका 100% आपका आ जाएगा पूरा, यदि आप क्वेश्चन देख लेते हैं तो, पूरा याद कर लेते हैं तो। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, यहाँ पे देख सकते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जो कि आपका ये 10 मार्क्स का है। ठीक, यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि एक बहुभुज की भुजाओं की संख्या 9 हो तो उसके अंतः कोणों की माप का योग खाली स्थान होगा, क्या होगा? तो ये आपका 1260 डिग्री होगा। ठीक, आपका ये 1260 डिग्री होगा। इसका एक फॉर्मूला होता है 2 कोस्ट n-2 और कोस्ट में 90 डिग्री। ठीक, यहाँ पे 9 मान भरिएगा तो 9 में से 2 जाएगा तो 7 और 7 दूना 14 हो जाएगा। ठीक, और 14 गुने 90 तो 14 गुने 90 कितना होता है? 1260 होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है अंतः कोण निकालने का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ पे 2 नंबर देख सकते हैं। चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर है, ये आपका पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा। ठीक, पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा अच्छे से, दम 50 में 50 लाना है तब। ठीक, 2 नंबर क्वेश्चन है कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल संभव परिमाणों की संख्या होगी। कुल संभव परिमाणों की संख्या होगी। 2 सिक्का है और दो सिक्का है तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है 3rd नंबर की अंकित मूल्य एवं विक्रय मूल्य के अंतर को खाली स्थान कहा जाता है। कोई भी आप वस्तु लेते हैं, उस पर कुछ अंकित मान रहता है। ठीक, और लेकिन उस पर देता नहीं है, कुछ छूट देता है तो उसका कुछ अलग वैल्यू हो जाता है। ठीक, 900 रुपया लिखा हुआ है, 1000 रुपया लिखा हुआ है तो आपको 800 में देता है। तो अंकित मूल्य 1000 था और दिया है आपको 800 में, तो दोनों के बीच के अंतर 200 को क्या कहेंगे? ठीक, तो 200 को क्या कहते हैं? छूट कहते हैं, जिसको हम बट्टा भी कहते हैं। ठीक, छूट या बट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है 4 नंबर की वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो किंतु कोई भी कोण समकोण नहीं हो, खाली स्थान कहलाता है, तो आपका विषम कोण कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है 5 नंबर की दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है। ठीक, लेकिन 99 अभाज्य नहीं है। 99 अभाज्य नहीं है, 97 अभाज्य है। ठीक, 97 जो है वो आपका अभाज्य है। ठीक, क्योंकि अभाज्य किसे कहते हैं? जो केवल एक से कटे और खुद से कटे। तो जो 97 है वो आपको केवल 1 से कटता है और 97 से ही कटता है और किसी से नहीं कटता है। तो आपका 97 सबसे बड़ा हो गया 2 संख्याओं में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉलम अ का कॉलम ब के साथ सही मिलान कीजिए, जो कि आपका ये 10 मार्क्स का है। ठीक, आपको क्या करना है कि कॉलम अ को कॉलम ब के साथ सही मिलान करना है। यहाँ पे देख सकते हैं पहला है आपका, यहाँ पे देखिए जो फॉर्मूला बताया था 2 कोस्ट n-2 और समकोण, तो ये आपका क्या आपका निकलता है? बहुभुज के अंतः कोणों की माप निकलता है इस फॉर्मूला से। ठीक, नेक्स्ट है आपके यहाँ पे कि 2 कोस्ट n/2 गुना 2 गुना समकोण, तो इससे क्या निकलेगा? ये फॉर्मूला से बहुभुज के अंतः कोणों का माप, यही सेम फॉर्मूला ये है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे
ये प्रत्येक अंतःकोणों का माप है और यहाँ पे बहुभुज के कोणों का योग है, इससे योग निकलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है 360 डिग्री बटा आंतरिक कोण। आंतरिक कोण तो ये क्या हो जाएगा आपका, बहुभुज के भुजाओं की संख्या हो जाएगा। ठीक, 360 को आंतरिक कोण से डिवाइड कीजिएगा तो आपको बहुभुज के भुजाओं की संख्या आपका निकल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हल करना है और कौन संख्या आता है। तो 2a + b a - b, आप सुने होंगे, पढ़े होंगे, a² - b² होता है। a + b a - b, तो a² - b², 2 का स्क्वायर कीजिए, a का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया, माइनस और ये √3 का स्क्वायर 3 हो गया, तो घटेगा तो 1 हो जाएगा। और एक क्या है आपका यहाँ पे, एक क्या है परमेय संख्या है, तो यहाँ पे परमेय संख्या आपका हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है x + 5 = 9, ये आपका रैखिक समीकरण है, जिसका पावर 1 होवे वो आपका रैखिक समीकरण होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखिए, जो कि आपका ये 10 मार्क्स का है। ठीक, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, तो ये आपका ये सही हो जाएगा। ठीक, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि षटभुज के विकर्णों की संख्या 6 होती है, तो आपका ये सही हो जाएगा। ठीक, पूरा का पूरा अपने कॉपी में आपको जरूर लिखना है, कॉपी में जरूर लिखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि 1 2 3 पाइथागोरस त्रिक है, तो आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया है, तो आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि विषम संख्याओं के योग से भी एक घन संख्या प्राप्त होती है, तो आपका ये सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पे देख सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि आपका ये 10 मार्क्स का है। ठीक, पहला क्वेश्चन है आपके यहाँ पे कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 3:2 है, यदि उसकी परिमिति 30 मीटर हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अथवा एक समांतर चतुर्भुज और आयत में क्या समानता और क्या अंतर है, लिखिए। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के 4 के पहला नंबर क्वेश्चन में आपका 2 प्रश्न दिया होगा, जिसमें से केवल आपको कोई भी एक बना देना है, या तो आप ये बनाइए या तो ये बनाइए। ठीक, तो चलिए हम फर्स्ट ही बनाए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम क्या किए, 4 का फर्स्ट का यहाँ पे देख सकते हैं कि माना कि आयत की लंबाई पहले 3:2 जिसको दिया था, 3 को 3x कर लिए। ठीक, और चौड़ाई को क्या कर लिए 2x कर लिए। ठीक, x लगा दिए, तो दिया हुआ क्या था, आयत की परिमिति दिया हुआ है 30। ठीक, आयत की परिमिति का फॉर्मूला 2 कोस लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 30। लंबाई कितना माने 3x, तो 3x भर दिए, चौड़ाई 2x, तो यहाँ पे 2x भर दिए। दोनों को सॉल्व किए तो 3 2 5 हो गया और 2 का 2 हो गया, बराबर में 30 हो गया। 5 दूना 10x बराबर 30, x बराबर कितना हो गया यहाँ पे 3 हो गया। ठीक, तो x बराबर 3 आया और लंबाई 3x माने तो 3 3 9 हो गया यहाँ पे। चौड़ाई यहाँ पे 2x माने थे 3 बढ़े तो 3 दूना 6 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला बन गया। चलिए इसी का आपका सेकंड वाला पूछा है, 4 का ही सेकंड क्वेश्चन है। आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्गमूल है, संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको 2 प्रश्न है, आपको एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो दोनों में से केवल कोई आपका एक बना देना है। तो चलिए हम फर्स्ट वाला ही बनाए हैं, तो फर्स्ट वाला ही आपको बता देते हैं, दोनों में से कोई भी आप एक बना सकते हैं। चलिए तो फर्स्ट वाला यहाँ पे आपका देख सकते हैं, फर्स्ट वाला यहाँ पे सबसे पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम मान लिए हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मानने के लिए 5 बार 9 लिख दीजिए। ठीक, ये आपका सबसे बड़ी हो गया। इसका वर्गमूल निकालिएगा, 3 से लगेगा, 3 3 3 9 हो जाएगा यहाँ पे, और फिर डबल 9 उतरिएगा, कट जाएगा तो यहाँ पे 1 से लगेगा तो 61 आएगा, और फिर यहाँ घटेगा तो 38 आएगा, फिर डबल 9 उतारिएगा तो यहाँ पे डबल 9 और फिर 143। यानी कि ये आपका पूर्ण वर्गमूल बनाने के लिए, पूर्ण घन वर्गमूल बनाने के लिए 143 आपका शेष बच गया। तो 143 इसको में से माइनस कर दीजिएगा तो यहाँ पे पूरा आपको कट जाता है।
ठीक। 143 पहले से ही ऊपर से माइनस कर दीजिएगा तो पूरा का पूरा आपका कट जाएगा, ठीक। तो 5 अंकों की पूर्ण वर्गमूल संख्या बनाने के लिए जो 5 को 9 लिखे थे उसमें से 143 घटाए तो 99,856 आ गया। फिर इसे इसका वर्गमूल निकाले तो देखिए 143 शेष नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? क्योंकि पहले उसे घटा दिए थे। इसका वर्गमूल 316 आ गया, ठीक। ये पूरा का पूरा अपने कॉपी में जरूर उतार लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है जो कि आपका ये देख सकते हैं यहाँ पे 10 मार्क्स का है, ठीक। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि प्रवीण किसी परीक्षा में 294 अंक प्राप्त करता है जबकि उसकी बहन गुंजन उसी परीक्षा में 372 अंक लाती है। यदि प्रवीण की परीक्षा में 49% अंक प्राप्त होते हैं तो 3 प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि आपका 3 प्रश्न का उत्तर देना है। तो पहले फर्स्ट को सॉल्व करते हैं जो ऊपर हेड में दिया हुआ है। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या किए, 5 का फर्स्ट बना है। माना कि कुल अंक क्या है, x मान लिए। दोनों परीक्षा दी है, प्रवीण और उसकी बहन जो परीक्षा दी है, तो दोनों जितना भी मार्क्स लाइए तो एक कुल अंक होगा ना कि कुल अंक कुछ होगा, तो उसको हम x मान लिए, ठीक। प्रवीण का कुल अंक कितना आया है, कुल अंक का x का 49%, जितना भी प्रश्न मार्क्स का था उसमें से 49% आया है। तो कुल कितना आया है 294, x का x 49 का 49 अब बटा में 100 हो गया है, ठीक। x का x ले आए और 100 को मल्टीप्लाई कर दिए 294 से और नीचे आ गया 49 से गया ये 6 बार में, तो 6 को 100 से गुना किए तो 600 हो गया, ठीक। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपका यहाँ पे है कि परीक्षा में प्रवीण के अंकों का उसकी बहन गुंजन के अंकों से अनुपात क्या है। गुंजन के अंकों से अनुपात क्या है, तो गुंजन बटा प्रवीण, गुंजन का आया है 372, प्रवीण का 294, दोनों को काटेंगे तो 62 बटा 49 आ गया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन आपका है कि गुंजन के द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत में मान क्या है। और तीसरा है किसके अंक प्रतिशत में अधिक और कितने अधिक हैं, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले माना कि गुंजन की A% अंक है, A% अंक मिला है। रियलिटी में गुंजन को कितना मिला है 372, तो 60 का A% निकालें, कहें कि हमें A% माने हैं, ठीक। बटा में 100 आ जाएगा, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बटा में 600 आ जाएगा, 00 से 00 कट जाएगा तो 6 बटा में आ जाएगा और 62% आंसर हो जाएगा, ठीक। थर्ड है कि किसको कितना परसेंटेज में ज़्यादा मिला है। गुंजन को अंक प्रतिशत अधिक है, कितना अधिक है, तो गुंजन को 62 है और यहाँ पे आपको उसका भाई का कितना था 49 था, तो माइनस किए तो 13% आपका आंसर हो गया, ठीक। चलिए उसी का अथवा है, 5 का ही अथवा है। 5 में भी 2 प्रश्न है, ठीक। 5 में भी 2 प्रश्न है, दोनों में से केवल कोई एक ही बनाना है। हम आपका दोनों बता दे रहे हैं, जो आपको इच्छा होगा वो आप बना लीजिएगा, ठीक। तो चलिए अथवा वाला देख ले रहे हैं प्रश्न। आपका ये प्रश्न है कि अष्टम वर्ग के 43 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का आयत चित्र नामांकित चित्र जैसा है, उसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देख लीजिए एक आयत चित्र दिया हुआ है, इसको पर प्रश्न दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिएगा, इस तरफ है बारंबारता अक्ष है और इस तरफ वर्ग अंतराल अक्ष है, ठीक। चलिए तो प्रश्न इस पर देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न आपका है कि 30 से लेकर 40 के नीचे तक के अंक कितने छात्रों ने प्राप्त किए हैं। 30 से लेकर 40 के नीचे देख लीजिए, यहाँ पे 30 से लेकर 40 के नीचे कितने अंक प्राप्त किए हैं, कितने विद्यार्थी ने, तो 8 विद्यार्थी ने, ठीक। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका फर्स्ट का कितना हो गया 8 विद्यार्थी, 8 छात्र ने, ठीक। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि यदि न्यूनतम उत्तीर्ण 30 हो तो उसके छात्र असफल रहें और कितने छात्र सफल रहें। तो न्यूनतम 30 हो तो 30 देख लीजिए, यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे ये पैराग्राफ फेल हो जाएगा, ठीक। यानी कि 3 यहाँ 5 या 5 3 8 छात्र यहाँ पे फेल हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए सेकंड का 8 आंसर हो गया। चलिए और जो पास के लिए तो यहाँ से आप पीछे वाला पूरा को जोड़ दीजिएगा, आपको पास का निकल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट का आप क्या है थर्ड नंबर कि 60 से अधिक लेकिन 70 से कम कितने छात्रों ने प्राप्त किया है। 60 से अधिक, यहीं पर देख लीजिए 60 से अधिक और 70 से कम, यहाँ पे ग्राफ नहीं है यानी कि 0 हो जाएगा, ठीक। इसका आंसर 0।
नेक्स्ट है आपके यहाँ पे कि किस अंतराल में सर्वाधिक छात्रों ने अंक प्राप्त किए हैं। किस अंतराल में सर्वाधिक अंक प्राप्त किया है, यहाँ पे देख सकते हैं 40 से 60। वर्ग अंतराल लिख लीजिएगा, वर्ग अंतराल 40 से 50 है, 40 से 50 है, यहाँ पे है 40 से 50, 40 से 50। और कितना प्राप्त किया है, कितना छात्र ने, तो 10 छात्र ने। ठीक, चलिए आपका हो गया। चलिए आपका चारों का आंसर यहाँ पे से देख लीजिएगा, 10 छात्र है। तो यहाँ पे आपका टोटल 50 के 50 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, 50 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बता दिए हैं। 50 में 50 मार्क्स आपका 100% आपका आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपका A to Z जितना भी सब्जेक्ट है वो सभी का जितना भी सिलेबस है वो सभी को कवर करेंगे इसी चैनल पे। आपको 24 सितंबर से आपको कवर करेंगे, 24 सितंबर के शाम से। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।